हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के यूनिट 1 के चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसके बेल आइकन को भी दबाएंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है। कहते हैं कि ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, 4 गो ऑप्शंस आपको मिलेगा इसमें, इनमें से आपको एक तो चूज करना है। कहते हैं कि इनमें से कौन जो है ना बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा सही है। तो प्रथम ऑप्शन है आपका कि वास्तविक आयु गुना मानसिक आयु बट्टे 100, दूसरा है वास्तविक आयु गुना मानसिक आयु बट्टे 90, तीसरा है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100 और चौथा है वास्तविक आयु गुना मानसिक आयु बट्टे 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। देखिए 2019 में पूछा गया है। कहते हैं कि किसने बुद्धि के जो है ना व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है वेसलर, बिने या गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है। आपके सामने ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो क्या होगा, स्पीयरमैन या गार्डनर या थर्स्टन या स्टर्नबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा। तो क्या होगा, इसका आपके सामने ऑप्शंस है टर्मन, वेसलर, स्टर्न या बंकिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है। कहते हैं इनमें से कौन संस्कृति मुक्त परीक्षण है। देखिए 2020 में पूछा गया है। तो इसका आपके सामने ऑप्शंस है बिने साइमन परीक्षण, दूसरा है वेसलर बुद्धि परीक्षण, तीसरा है केटेल बुद्धि परीक्षण, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि केटेल बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कहते हैं इनमें से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शंस है पास एलॉन्ग परीक्षण, दूसरा है घन निर्माण परीक्षण, तीसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए 2020 में पूछा गया है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना ये बहुत मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी वजह से आप इसको जैसे जितना अच्छे से अभी से आप इसका तैयारी करना शुरू कर देंगे उतना बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। हम चैप्टर बाय चैप्टर सभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का हमने चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसका हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इसी वजह से आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस है चार्ल्स स्पीयरमैन, दूसरा है बिनेट, तीसरा है रेबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ट के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपको सक्रियता या संख्यात्मक योग्यता या विषय वस्तु या उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि संख्यात्मक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है उद्भवन, धारण,
सत्यापन या तैयारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। ऑप्शंस है बिनेट, दूसरा है टैरमन, तीसरा है थर्स्टन अस्टर्न या चौथा है बिनेट एवं साइमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बिनेट एवं साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आपके सामने ऑप्शंस है पास एलोंग टेस्ट, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, तीसरा है क्यूब कंट्रैक्शंस टेस्ट, चौथा है कास्ट आकृति परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के किसके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो क्या होगा, आपके सामने ऑप्शंस है गिलफेर्ट या जेनसन या बिने या थर्स्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शन से आपके सामने सूझ, दूसरा है सर्जनशीलता, तीसरा है अभिक्षमता, चौथा है बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सर्जनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो क्या होगा, संवेग या प्रेरणा या बुद्धि या शिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक उम्र मापक है। क्या है मानसिक उम्र मापक, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का या कालानुक्रमित आयु का या वास्तविक आयु का या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो क्या होगा, विचार या अनुभव या मस्तिष्क या बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की भिन्नता का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर या व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से या ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया। तो आपके सामने ऑप्शंस है टर्मन, दूसरा है बुहलर, तीसरा है बंकिंघम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे। आपके सामने ऑप्शंस है स्पीयरमैन, दूसरा है बिने, तीसरा है थॉमसन या चौथा है गिलफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। प्रथम है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है 2, चौथा है 4। तो बुद्धि के प्रकार के जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। तो क्या होगा, केटेल या थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन या गॉल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि गॉल्टन। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया। तो प्रथम ऑप्शन है टर्मन, दूसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है साइमन, तीसरा है साइमन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। आपके सामने ऑप्शंस है वेसलर, दूसरा है साइमन, तीसरा है बिने, चौथा है केटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया है। आपके सामने ऑप्शंस है गिलफोर्ड, दूसरा है बिने, तीसरा है अस्टर्न, चौथा है थर्स्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, 3, 2 या 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन है बिने, दूसरा है थर्स्टन, तीसरा है विलियम स्टर्न, चौथा है गाल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औरत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है। देखिए 2020 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है 121 से 132,
दूसरा ऑप्शन है 1 से 9 से 120, तीसरा है 90 से 110, चौथा है 74 से 79। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। कहते हैं इनमें से कौन जो है ना संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। आपके सामने ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण, दूसरा है पास एलोंग टेस्ट, तीसरा है ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बिने साइमन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है, 3, 4, 5 या 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया गया। तो कहते हैं कि ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, इनमें से कौन बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में शामिल नहीं किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस है बाल निर्देशन में, दूसरा है मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में, तीसरा है व्यावसायिक चयन में, चौथा है अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मानसिक दुर्बल कारकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितना होता है, 85 से 100 के बीच, 85 से नीचे, 50 से नीचे, 20 से ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 85 से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है। कहते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन किसने किया। आपके सामने ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है सोलेवे तथा मेयर, चौथा है गिलफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि सेलोवे तथा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टर्न के अनुसार थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित है। आपके सामने ऑप्शन है 6, 7, 8 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है जड़, दूसरा है प्रतिभाशाली, तीसरा है मूड या समान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। बहुत अच्छा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि यानी कि EQ के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता। कहते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि में ये जो 4 गो ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो आपके सामने ऑप्शंस है अपनी संवेगों का सही जानकारी रखना, दूसरा है स्वयं को प्रेरित करना, तीसरा है दूसरे को धमकी देना, चौथा है दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि दूसरे को धमकी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, मूड, प्रतिभाशाली, औसत या सुस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्रथम है गार्डनर, दूसरा है थर्स्टन, तीसरा है लिकर्ट, चौथा है गिलफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। आपके सामने ऑप्शन है 1964, 1994, 1954, 1974। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया, 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने, मर्फी ने, गार्डनर ने, गिलफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं, कितना, 180, 100, 120, 150। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है कहलाता है। कहते हैं कि वैसा परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आपके सामने ऑप्शन है कि व्यक्तिक परीक्षण, दूसरा है शाब्दिक परीक्षण, तीसरा है समूह परीक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि व्यक्तिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? प्रथम ऑप्शन है गार्डनर ने, दूसरा है गिलफोर्ड ने, तीसरा है जेनसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो क्या होगा? बिने साइमन टेस्ट, दूसरा है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, तीसरा है पास एलोंग टेस्ट, चौथा है TAT। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि TAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? प्रथम ऑप्शन है 1932, दूसरा है 1935, तीसरा है 1937, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी होती है? एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन है प्रथम 110 से 125, दूसरा है 130 से 135, चौथा है 90 से 110, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? आपके सामने ऑप्शन है ऑलपॉट, दूसरा है स्टर्नबर्ग, तीसरा है JP दास एवं नागलेयरी, चौथा है गिलफोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि JP दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो आपके सामने ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा है थर्स्टन, तीसरा है जेनसन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? तो प्रथम ऑप्शन है कारक सिद्धांत, दूसरा है सूचना संसाधन सिद्धांत, तीसरा है मानवतावादी सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सूचना संसाधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तार्किक गणितीय को, या अंतराव्यक्तिक को, या जी कारक को, या स्थानिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जी कारक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। कहते हैं व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन है व्यक्तित्व, या अभिक्षमता, या अभिवृत्ति, या अभिरुचि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है कौन सा? किसने कहा यानी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा? तो क्या होगा? बकिंघम, या टर्मन, या वेस्लर, या स्टर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि बकिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि क्या है? आपके सामने ऑप्शन है व्यक्ति के बुद्धि परीक्षा में प्राप्त अंक, या दूसरा है व्यक्ति की मानसिक आयु, तीसरा है व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है यानी कि कौन सा विशेषता है? प्रथम है संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है दृढ़ता, तीसरा है सूझ, चौथा है मौलिकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सूझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? प्रथम ऑप्शन से बीने, दूसरा है टर्मन, तीसरा है रेबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डॉक्टर SM मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया कब? 1925 में, 1935 में, या 1930 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि संज्ञात्मक योग्यता है, दूसरा है बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है, तीसरा है बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? प्रथम है मनोवृत्ति परीक्षण, दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण, तीसरा है बुद्धि परीक्षण, चौथा है अभिप्रेरणा परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता
में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो प्रथम ऑप्शन से अभिरुचि को, दूसरा है मूल्य को, तीसरा है प्रेक्षण को, चौथा है व्यक्तित्व को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रेक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है, यानी कि कौन सा एक यंत्र नहीं है। प्रथम ऑप्शन है साक्षात्कार, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तीसरा है केस अध्ययन, चौथा है मन चिकित्सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मनस चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है। प्रथम है धनात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है तटस्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है। प्रथम है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है, यानी कि मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है। प्रथम ऑप्शन है 80 IQ, 70 IQ, 60 IQ और 50 IQ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 80 IQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उम्र मापक है कौन। वास्तविक आयु का, दूसरा है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, तीसरा है कालानुक्रमित आयु का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया वर्ष कितना वर्ष में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1908 में या 1905 में, 1906 में या 1912 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक विभिन्नता को मापा। किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता को मापा, फ्रायड ने या गाल्टन ने या बिने ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमें इसका आंसर बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। आपको अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी उपयोगी हुआ होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।